फ्रेंड्स ये देखें, ये मैं मेल लेके आ गया हूँ हीरा सील का। ये हीरा सील का मेल है। 90% नज़र में मेरी ये आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स आप लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने पिछले चंद हफ्तों से वीडियोस मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ था। तो फ्रेंड्स अब मैं फ्री हो चुका हूँ अपने कामों से, तो इंशाल्लाह आपको हफ्ते में 2 वीडियोस लाज़िम मिलेंगी। एक वीडियो आपको ट्यूसडे को मिलेगी और दूसरी वीडियो आपको इंशाल्लाह सैटरडे को मिलेगी। मतलब ट्यूसडे और सैटरडे को 2 वीडियो हफ्ते में आपको लाजमी अपलोड हुई मिलेगी मेरे चैनल पे। तो काइंडली मेरे चैनल को फ्रेंड्स सपोर्ट करें, ताकि लाइक सबसे और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरे पास बर्ड्स कम हो गए थे केस के अंदर, कुछ मर गए थे और कुछ मैंने दोस्तों को दे दिए थे। अब गर्मियों का सीज़न आया है तो मैंने अब बर्ड्स गर्मियों के सीज़न के लिहाज से रखने हैं और उम्मीद है कि जो बर्ड्स मैं अब रखूँगा वही मैं सर्दियों में ही रखूँगा, क्योंकि मैंने जो सीखा है अपने एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स कि हमें उन्हीं बर्ड्स को रखना चाहिए जो आपके पास सारा साल आपके एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकें। ये नहीं कि गर्मियों में मैं कुछ ले आया सर्दी में कुछ ले आया, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों में लाऊँगा वो सर्दी में नहीं बचते, सर्दी में लाओ वो गर्मी में नहीं बचते। तो इस तरह बर्ड भी ज़ाया होता है, पैसे ज़ाया भी होते हैं और आपकी कोई टास्क आपको समझ नहीं आता कि आपने किस तरफ जाना है। तो मैंने क्या सीखा और मुझे क्या लगता है कि कौन सा बर्ड मुझे हमारे मुल्तान शहर के एटमॉस्फेयर के लिहाज से 12 माह ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे पास असील मुर्गियां थी उनके लिए मैं मुर्गा ले आया हूँ। चलिए आए फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि मेरे पास ये सामने वाली मुर्गी, इसने आँखों पे ये पहना हुआ है आई ब्लाइंडर और 2 ये बैठी हुई हैं आई ब्लाइंडर वाली। ये तो मेरे पास मुर्गियाँ थी 3 टोटल और इनका था एक असील मेल। ये हैं हीरा की मादियाँ और मेरे पास ये काफ़ी अर्से से थी, अब माशाल्लाह से जवान हो चुकी हैं। लेकिन ब्लैक मुर्गा मैंने इनके साथ छोड़ा था, तो लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ब्लैक मुर्गे से फ्रेंड बात नहीं बननी। इनके साथ वाइट ही अगर मैं मुर्गा छोड़ूंगा तो ही अच्छी ब्रीड आएगी और हीरा के चूज़े हैच होंगे, क्योंकि ब्लैक के साथ हैच तो होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन बात ये होती है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बार बार आपको क्रॉस करना पड़ता है, तब जाके आपको वाइट और ब्लैक के चूज़े निकलते हैं। लेकिन वो मुर्गा मैंने सेल कर दिया था, लेकिन था वो काफ़ी बड़ा हेल्दी। तो मैंने बाज़ार से फ्रेंड्स फिर एक ये सामने आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है पट्ठा 6 से माह तक का फ्रेंड्स ये होगा। ये पट्ठा है और ये मेल है हीरा सील का। तो आपको अगर फ्रेंड्स इसकी दिखाई जाए, फ्रेंड्स आपको अगर सर शौक कराया जाए तो देखिए आप फ्रेंड्स, ये 100% पेपर वाइट तो नहीं है, लेकिन 90% मेरी नज़र में ये पेपर वाइट है। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके पर इसके सफ़ेद हैं, इनमें पीलापन नहीं है। ये जो है ये मैल है पर, बाकी इसके आप अगर पंजे देखें वो भी पेपर वाइट हैं। और फ्रेंड्स इसका ताज रेड कलर का है और इसकी अगर आंखें देखी जाएं फ्रेंड्स तो वो फ्रेंड्स येलो हैं, इसलिए 100% पेपर वाइट नहीं है। लेकिन अगर इसकी चोंच देखें, इसकी फ्रेंड अगर आप चोंच देखें तो वो वाइट है, आंखें इसकी फ्रेंड पीली हैं, पैर भी इसके, पंजा भी इसका सफ़ेद है और बाल भी इसके सफ़ेद हैं। तो ये 90% मेरी नज़र में ये पेपर वाइट है और ये 7 माह का ये फ्रेंड तकरीबन है ये, और इंशाल्लाह जल्द ये रेडी हो जाएगा। 10 माह तक का 11 माह का रेडी हो जाता है, लेकिन मैं इसे मेहनत करूँगा तो इंशाल्लाह ये जल्दी हेल्दी वेट गेन करेगा और रेडी हो जाएगा ब्रीडिंग के लिए। तो जब मैंने फ्रेंड्स को छोड़ा था तो फ्रेंड इसकी मादियों के साथ इसकी बॉन्डिंग नहीं पड़ रही थी। जो मादियाँ थी फ्रेंड इसको मारती थी, 3 दिन तो फ्रेंड इसकी लड़ाई होती रही है अपनी अंदर फीमेल्स के साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बाकी इसकी बॉन्डिंग हो गई है और मार्केट में आपको हीरा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किलों से मिलता है आपको। तो ये भी मुझे बड़ी मुश्किलों से मेल मिला है। मादियाँ फिर मिल जाती हैं हीरा सील की, लेकिन मेल नहीं मिलता।
तो फ्रेंड्स ये मेरे पास फ़िलहाल हीरा का असील है मेल, और सामने 3 मादियाँ हैं। और जैसे ये फुल ब्रीड पे आएगा तो ये क्रॉसिंग स्टार्ट कर देगा और फिर हम इससे अंडे और बच्चे इसके निकालेंगे। तो अब थोड़ा टाइम है, महीना डेढ़ इसको लग जाएगा ब्रीड में आते आते। बाकी मैं इसको दाने में क्या दे रहा हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ना चला जाए, दिखाता हूँ आपको मैं। पहले इसकी बहुत लड़ाई होती थी मुर्गियों के साथ, मुर्गियाँ मारती थी इसे। अब शुक्र अल्लाह का सुलह हो गई है, काफ़ी हद तक हालात बेहतर है, माहौल अंदर कूल है। खाने में फ्रेंड इनको मिक्स दाना दिया जा रहा है A+ क्वालिटी का। मज़ीद मैं इसके अंदर 13 और 14 नंबर फीड भी मिक्स करूँगा ताकि मुर्गा जल्दी ब्रीड पे आए और अपना वज़न थोड़ा बढ़ाए। वज़न थोड़ा कम है इसका। दुम इसकी अभी काटी गई है, दुम नहीं निकालेगा ये। और ये इसका पानी का बर्तन है, इसमें फ़िलहाल कोई दवा मिक्स नहीं है। और ये अंदर का माहौल है। तो एक मुर्गा 3 मादियों के साथ, मादियाँ तो माशाल्लाह से 2-2 साल तक की हो तकरीबन होंगी। ये नर अभी पट्ठा है, साल का होता तक रेडी होता है। तो मैंने आपकी वीडियो में आपको आज की वीडियो में वही दिखाना था कि मेरे पास असील का मुर्गा आ गया है हीरा में। 90% ये प्योर है मेरी नज़र में, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। और मुर्गियाँ भी मेरी 90-95% हीरा क्वालिटी की हैं। तो इंशाल्लाह आपको इसकी अपडेट्स मज़ीद मिलती रहेंगी। ये ट्रियो जो मादियों का और एक नर का, और आगे मेरे मज़ीद बर्ड हाउस में क्या चेंजेस हुए हैं और मैं आपको अपडेट्स अगली वीडियो में दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।